हेलो दोस्तों, परीक्षा में आने वाले अंतरिक्ष के महत्वपूर्ण प्रश्न शुरू करते हैं। आपका समय बहुत कीमती है, बिना समय गंवाए शुरू करते। राकेश शर्मा निम्नलिखित में से किस रॉकेट से अंतरिक्ष में गए थे, तो बताइए। पहला ऑप्शन है सोयूज T11, ऑप्शन बी है सोयूज T9, ऑप्शन सी है सोयूज T5, ऑप्शन डी है सोयूज T03। तो बताइए दोस्तों किससे गए थे। ऑप्शन ए सोयूज T11। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो इसमें आपको बताना है दोस्तों निम्नलिखित में से कौन एक जापानी अंतरिक्ष यान है। तो बताइए दोस्तों इसमें जापानी अंतरिक्ष यान कौन सा है। हयानुसा, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी है हायाबुसा 2, ऑप्शन सी है जावा, ऑप्शन डी है जाक्सा। तो बताइए दोस्तों इसमें कौन सा ऑप्शन सही है। इसका ऑप्शन सही है ऑप्शन बी हायाबुसा 2। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो इसमें आपको बताना है दोस्तों ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ तापमान में कमी वायुमंडल की किन परतों में होती है। तो बताइए दोस्तों ऑप्शन ए है समताप मंडल और तापमंडल थर्मोस्फियर, ऑप्शन बी है क्षोभमंडल ट्रोपोस्फियर और तापमंडल, ऑप्शन सी है समताप मंडल और क्षोभमंडल, ऑप्शन डी है मध्यमंडल और मेजोस्फियर मध्यमंडल मेजोस्फियर और क्षोभमंडल। बताइए दोस्तों इसमें कौन सा ऑप्शन सही है। तो इसमें ऑप्शन सही है डी मध्यमंडल मेजोस्फियर और क्षोभमंडल। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो बताइए दोस्तों निम्नलिखित में से कौन भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र ब्रिक्स के वर्तमान निदेशक हैं। नंबर ए डॉक्टर अजीत कुमार मोहंती, ऑप्शन बी डॉक्टर रामशेखर लोहिया, ऑप्शन सी डॉक्टर सुजीत महापात्र, ऑप्शन डी डॉक्टर अभिजीत जान। तो बताइए दोस्तों इसमें कौन सा ऑप्शन सही है। तो इसमें आपका ऑप्शन सही है ऑप्शन ए डॉक्टर अजीत कुमार मोहंती। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। इसमें बताइए दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सी गैस इसरो द्वारा विकसित स्क्रैचमेंट इंजन द्वारा ईंधन के रूप में उपयोग की जाती है। तो बताइए दोस्तों कौन सी गैस है। ऑप्शन 1 नाइट्रोजन, ऑप्शन बी हीलियम, ऑप्शन सी हाइड्रोजन, ऑप्शन डी ओजोन। तो बताइए दोस्तों इसका कौन सा ऑप्शन सही है। इसका ऑप्शन सही है सी हाइड्रोजन। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो बताइए दोस्तों किस ग्रह को लाल ग्रह के नाम से भी जाना जाता है। बताना दोस्तों आपको ऐसा कौन सा ग्रह जिसे लाल ग्रह भी कहा जाता है। नंबर ए ऑप्शन शुक्र, नंबर बी मंगल, नंबर सी बृहस्पति, नंबर डी शनि। तो बताइए दोस्तों कौन सा ग्रह है जिसे लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है। इसका ऑप्शन है मंगल। और दोस्तों शुक्र के बारे में बताएं। शुक्र पृथ्वी के सबसे नज़दीक ग्रह, भोर का तारा, सांझ का तारा, सबसे चमकीला ग्रह शुक्र को कहते हैं। बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह है, शनि सबसे अधिक उपग्रह वाला ग्रह है। तो दोस्तों चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो बताइए दोस्तों ग्रहों और उसके चंद्रमाओं की संख्या की गलत जोड़ी को पहचान करें। ऐसा कौन सा ग्रह जो चंद्रमा की संख्या गलत जोड़ी। ऑप्शन ए बुध के 0 उपग्रह, ऑप्शन बी शुक्र के 0 उपग्रह, ऑप्शन सी मंगल के 10 उपग्रह, ऑप्शन डी यूरेनस के 27 उपग्रह। इसमें गलत पहचानना है, गलत कौन सा ऑप्शन जिसके उपग्रह गलत लिखे हैं। तो दोस्तों आपको बता दें मंगल के उपग्रह 10 गलत है, मंगल के उपग्रह 2 होते हैं। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो बताना है दोस्तों आपको पृथ्वी की सतह के सबसे निकटतम वायुमंडलीय परत है कौन सी परत है जो पृथ्वी के सबसे निकटतम है। तो बताना दोस्तों ऑप्शन ए क्षोभमंडल, ऑप्शन बी मध्यमंडल, ऑप्शन सी समताप मंडल, ऑप्शन डी स्थलमंडल। तो बताना दोस्तों आप इसमें कौन सा ऑप्शन सही है। इसका ऑप्शन सही है क्षोभमंडल पृथ्वी के सबसे नज़दीकी परत होती है। चलिए दोस्तों चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो दोस्तों आपको बताना निम्नलिखित में से किस ग्रह का एक भी चंद्रमा नहीं है। तो बताइए ऐसा कौन सा ग्रह है जिसका एक भी चंद्रमा नहीं है। ऑप्शन ए बुध, ऑप्शन बी मंगल,
ऑप्शन सी बृहस्पति, ऑप्शन डी नेपच्यून। तो आपको बताना है दोस्तों कौन सा है। इसमें आपका ऑप्शन है बुध। बुध के एक भी उपग्रह नहीं है, इसके 0 उपग्रह होते हैं। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। बताइए दोस्तों जूनो मिसाइल किस वर्ष प्रक्षेपित किया गया था? जो जूनो मिशन था वो किस वर्ष प्रक्षेपित किया गया था? तो बताइए दोस्तों 2011, 2013, 2015 और 2017। जूनो मिशन भारत में कब प्रक्षेपित किया गया था? इसका ऑप्शन है दोस्तों 2011 में। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो बताइए दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय और गठबंधन ISA जिसे सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए एक अभूतपूर्व प्रयास करने के लिए शुरू किया गया, कौन से 2 देशों की संयुक्त पहल है? बताइए दोस्तों। ऑप्शन 1 चीन और भारत, ऑप्शन बी भारत और US, ऑप्शन सी स्वीडन और भारत, ऑप्शन डी फ्रांस और भारत। तो बताइए दोस्तों इसमें कौन सा ऑप्शन सही है? इसमें ऑप्शन सही है फ्रांस और भारत। फ्रांस और भारत। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो बताइए दोस्तों निम्नलिखित में से किस भारतीय शहर में परमाणु ऊर्जा केंद्र नहीं है? ऐसा कौन सा भारतीय शहर है जिसमें परमाणु ऊर्जा केंद्र नहीं है? नंबर 1 कैगा, ऑप्शन बी रावतभाटा, ऑप्शन सी दुर्गापुर, ऑप्शन डी नरौरा। तो बताइए दोस्तों ऐसा कौन सा? इसमें ऑप्शन है आपका दोस्तों सी दुर्गापुर। दुर्गापुर में नहीं है परमाणु ऊर्जा केंद्र। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। बताइए दोस्तों गैनीमीड किसका चंद्रमा है या गैनीमीड किसका उपग्रह है? गैनीमीड नामक उपग्रह किसका है? कौन से ग्रह का है? तो बताइए दोस्तों ऑप्शन ए शनि ग्रह, ऑप्शन बी बृहस्पति ग्रह, ऑप्शन सी शुक्र ग्रह, ऑप्शन डी मंगल ग्रह। तो बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर कौन सा है? इसका ऑप्शन राइट है बृहस्पति। बृहस्पति ग्रह गैनीमीड, उसका बृहस्पति ग्रह का गैनीमीड उपग्रह होता है। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो बताइए दोस्तों जापानी अंतरिक्ष यान हायाबुसा 2 दिसंबर 2020 में के नमूने के साथ पृथ्वी पर लौट आया। किसके साथ लौट आया? ND6 रयुगी स्टूगो, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी ड्राम। तो बताइए दोस्तों इसमें कौन सा ऑप्शन सही है? इसमें आपका ऑप्शन सही है वी रयोगी। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो बताइए दोस्तों अग्नि P मिसाइल की सीमा कहाँ तक है? 2000 किलोमीटर ऑप्शन ए, ऑप्शन बी 4000 किलोमीटर, ऑप्शन सी 5000 किलोमीटर, ऑप्शन डी 7000 किलोमीटर। जो अग्नि मिसाइल है तो दोस्तों बताना है इसकी सीमा कहाँ? 2000 किलोमीटर, ऑप्शन बी 4000 किलोमीटर, ऑप्शन सी 5000, ऑप्शन डी 7000। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए 2000 किलोमीटर। अग्नि मिसाइल की सीमा 2000 किलोमीटर तक है। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो बताइए दोस्तों निम्नलिखित में से कौन भारत का पहला निजी तौर पर निर्मित क्रायोजेनिक रॉकेट ईंधन है? धवन 1 ऑप्शन ए, ऑप्शन बी AR1, ऑप्शन सी AZ10, ऑप्शन डी EON 1। तो बताइए दोस्तों इसमें कौन सा ऑप्शन सही है? तो दोस्तों इसमें ऑप्शन सही है आपका धवन 1। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो बताइए दोस्तों निम्नलिखित में से कौन उत्तर कोरियाई मिसाइल है? कौन सी है जो उत्तर कोरियाई मिसाइल है? जिनपिंग, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी हॉन्गसॉन्ग 12, ऑप्शन सी हवासी नेक्स, ऑप्शन डी कोरियन एन। इसमें दोस्तों आपको बताना है कौन सा ऑप्शन सही है। तो इसमें ऑप्शन सही है हॉन्गसॉन्ग 12। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो बताना दोस्तों अंतरिक्ष यान द्वारा खोजा जाने वाला प्रथम ग्रह निम्न में से कौन सा है? बताइए दोस्तों ऑप्शन ए बुध, ऑप्शन बी शुक्र, ऑप्शन सी मंगल, ऑप्शन डी बृहस्पति। तो इसमें बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही है? इसमें आपका ऑप्शन सही है शुक्र। शुक्र ऑप्शन राइट आंसर है। चलिए दोस्तों प्रयोग केंद्र कहाँ है स्थित? बताइए दोस्तों। पहला ऑप्शन है मुंबई, दूसरा ऑप्शन है अहमदाबाद, तीसरा ऑप्शन है भोपाल, चौथा ऑप्शन है चंडीगढ़। तो बताइए दोस्तों
कहाँ पर स्थित है? अहमदाबाद। इसका आंसर है बी, अहमदाबाद। दूसरा क्वेश्चन है, भारत में एडवांस सिस्टम लेबोरेटरी कहाँ स्थित है? पहला ऑप्शन है कोलकाता, दूसरा है हैदराबाद, तीसरा ऑप्शन है दिल्ली, चौथा है ठाणे। तो बताइए दोस्तों कहाँ पर है? इसका ऑप्शन है हैदराबाद। इसका ऑप्शन है हैदराबाद। अब चलते हैं तीसरे क्वेश्चन पे। तीसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? बुध सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह है। बुध पृथ्वी के चंद्रमा से थोड़ा बड़ा है। बी, ऑप्शन सी, सौरमंडल के सभी ग्रहों में बुध का दूसरा सबसे छोटा वर्ष है। ऑप्शन सी है, बुध का घना वायुमंडल है। तो बताइए दोस्तों इसमें कौन सा सही है? देखते हैं थोड़ी देर। इसका ऑप्शन है बुध पृथ्वी के चंद्रमा से थोड़ा बड़ा है। चलते अगले क्वेश्चन पे आते हैं। नासा का रोवर परसेवरेंस पर उतरा, किस पर उतरा? बताइए दोस्तों किस ग्रह पर उतरा? पहला है मंगल ग्रह, दूसरा है चांद, तीसरा शनि ग्रह, चौथा शुक्र ग्रह। इसमें बताइए दोस्तों कौन सा है? इसमें है मंगल ग्रह। चलिए दोस्तों आगे और चलते हैं। इसमें बताइए निम्नलिखित में से कौन सी सेवा प्रदान करने के लिए गूगल ने स्पेस एक्स के साथ साझेदारी की है? किससे की है बताइए? पहला ऑप्शन है व्हील टू एवरीथिंग वायरलेस सेवा, दूसरी स्टारलिंक इंटरनेट सेवा, तीसरा ऑप्शन है लो पावर वाइड एरिया नेटवर्क सर्विस, चौथा ऑप्शन है मिलीबार वेब वायरलेस सर्विस। तो बताइए दोस्तों इसका कौन सा ऑप्शन सही है? देखते हैं। इसका ऑप्शन सही है बी, स्टारलिंक इंटरनेट सेवा। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। इसमें बताइए दोस्तों इसरो ने किस वर्ष से स्वदेश निर्मित परिज्ञाति रॉकेट सेंडिंग रॉकेट प्रक्षेपित करना शुरू किया है? इसका पहला ऑप्शन है 1961, दूसरा ऑप्शन है 1963, ऑप्शन सी है 1965, ऑप्शन डी है 1967। तो बताइए दोस्तों इसमें कौन सा ऑप्शन सही है? इसमें ऑप्शन सही है सी, 1965। दोस्तों आगे दोस्तों अब चलते हैं अगले क्वेश्चन को। कौन सा ब्रह्मांडी पिंड पृथ्वी के सबसे निकट है? बताइए दोस्तों इसमें कौन सा है? नंबर ए मंगल, नंबर 2 सूर्य, नंबर 3 चंद्रमा, नंबर 4 शुक्र। तो दोस्तों सही सोच के बताइए। इसमें ग्रह के बारे में नहीं पूछा, इसमें पिंड पूछा है। तो दोस्तों बताइए इसमें पिंड कौन सा है? इसमें पिंड है चंद्रमा। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं और अगले क्वेश्चन पर। सूर्य के प्रकाश में कौन सा रंग नहीं होता है? तो बताइए दोस्तों। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, अक्सर एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन है। सूर्य के प्रकाश में कौन सा रंग नहीं होता है? नंबर 1 आसमानी, नंबर बी बैंगनी, नंबर सी सफ़ेद और नंबर डी हरा। तो बताइए दोस्तों सूर्य के प्रकाश में कौन सा रंग नहीं होता है? नंबर डी सफ़ेद। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला प्रश्न है, ओजोन परत कहाँ पर मिलती है? कौन से मंडल में मिलती है? बताइए दोस्तों ओजोन परत किस मंडल में मिलती है? नंबर 1 आयनन मंडल, ऑप्शन बी समताप मंडल, नंबर सी क्षोभ मंडल, नंबर डी मध्य मंडल। तो बताइए दोस्तों किस मंडल में ओजोन परत पाई जाती है? तो दोस्तों बताते हैं आपको ओजोन परत पाई जाती है समताप मंडल। समताप मंडल अक्सर जो परतें होती हैं वो पाँच परतें होती हैं। पहली होती है क्षोभ मंडल, दूसरे पे समताप मंडल, तीसरे पे आयनन मंडल, चौथे पर होती है तापीय मंडल, पाँचवें पर होती है वायुमंडल। तो दोस्तों इसके बारे में और एक्स्ट्रा बताते हैं। आयनन मंडल, आयनन मंडल में जो अंतरिक्ष के जो यान होते हैं, जो सैटेलाइट लगाई जाती हैं, वो आयनन मंडल में लगाई जाती हैं। समताप मंडल में एक तो भाई ओजोन परत पाई जाती है, दूसरा क्या है जो वायुयान होती है इसकी गति के लिए किया जाता है क्षोभ मंडल। पृथ्वी के जो सबसे निकट होता है वो क्षोभ मंडल होता है, मध्य माने बीच का मंडल होता है। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। टिहरी बांध निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो बताइए दोस्तों बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, अक्सर एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन है। नंबर 1 हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन बी पंजाब, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन डी उत्तराखंड। तो दोस्तों बताइए अक्सर आर्मी में आने वाला क्वेश्चन है, इसका ऑप्शन है उत्तराखंड। और एक और बात, टिहरी बांध गंगा नदी पर बनाया गया है और सबसे ऊंचा बांध है। चलिए दोस्तों चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगले प्रश्न बताइए, चंद्रयान 2 मिशन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन ए मिशन में लैंडर का नाम विक्रम था, ऑप्शन बी यह ऑर्बिटर था जो अपने नियोजित संचालन में विफल रहा, ऑप्शन सी ऑर्बिटर का कैमरा मिशन तक किसी भी चंद्र मिशन में उच्चतम रिजोल्यूशन कैमरा 0.3 मीटर है, ऑप्शन डी इसरो ने मूल रूप से ऑर्बिटर के 1 साल के जीवन के लिए योजना बनाई थी। तो दोस्तों इसमें ऑप्शन है बी, ऑप्शन क्या है 20, यह ऑर्बिटर था जो अपने नियोजित संचालन में विफल रहा।
और दोस्तों बताएं, इसका नाम मिशन लैंडर का नाम विक्रम था, ये भी सही है। ऑर्बिटर कैमरा मिशन किसी चंद्र, ये भी सही है, इसका ऑप्शन है गलत बी। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन इसरो के GSLV-F मिशन के बारे में गलत है? तो बताते हैं, इस नंबर ऑप्शन ए, इसका प्रक्षेपण अगस्त 2021 में हुआ था। ऑप्शन बी, इसमें GIST-1 पृथ्वी अवलोकन उपग्रह था। नंबर सी, मिशन इसरो के लिए सबसे बहुत बड़ी सफलता थी। नंबर डी, इसरो ने अपनी मार्क 2 विन्यास में GSLV रॉकेट लॉन्च की। तो दोस्तों इसमें अपना प्रश्न है सी, मिशन इसरो के लिए एक बहुत बड़ी सफलता थी। चलिए दोस्तों